भगवान विष्णु जी के 8वें संस्करण 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म मथुरा में हुआ था। उन्होंने मथुरा को छोड़ अपने द्वारिका में अपनी अलग ही खुशहाल दुनिया बनाई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर द्वारिका समुद्र में समा गई। आज भी वहाँ समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के होने के साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं। वहाँ के खोजकर्ताओं का भी कहना है कि वहाँ नीचे समुद्र में द्वारिका नगरी होने के साक्ष्य और सबूत हमें मिले हैं। आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आप फैक्ट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द्वारिका नगरी, इसका इतिहास इतना पुराना है कि यह हमारे कल्पना से भी परे है। भारत देश के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक गुजरात के में स्थित एक द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण जी ने बसाई थी, जिन्होंने वृंदावन और मथुरा को छोड़कर गुजरात में अपनी द्वारिका नगरी बसाई थी। इसे पूर्व के अटलांटिक के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका नगरी सबसे अच्छी उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इसका निर्माण 32वीं ईसा पूर्व में किया गया था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पहले से। मथुरा और वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। श्री विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते थे, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और महाशिव पुराण और श्री हरिवंश पुराण में देखने को मिलता है। कई खोजों द्वारा यह पता चला कि यह नगरी के डूबे जाने की बात सामने आती है, जो दुर्योधन की माता गांधारी और ऋषि मुनियों के श्राप के द्वारा डूब गया था। अब आप यह सोचेंगे कि भगवान जी को कौन श्राप दे सकता है, लेकिन भगवान जी सिर्फ मनुष्य रूप में यहाँ हमें धरती पर आए थे। लेकिन हम इसी के बारे में हम स्पष्ट कर बताएंगे कि श्री कृष्ण की नगरी कैसे डूबी थी। समस्त यदुवंशियों के विनाश के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी कैसे डूबी थी, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पॉइंट के माध्यम से बताएंगे। दुर्योधन की माता गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों की विजय हो गई, उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को राजा बनाया और राज्य के नियम कानून बताने के बाद जब वह गांधारी से मिलने पहुँचे, तो माता गांधारी ने 100 पुत्र का मारे जाने का दोषी करार भगवान श्री कृष्ण को दिया और उनके सामने फुट फुट कर रोने लगी। और उन्होंने कहा कि ये आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और माता गांधारी ने यह कहकर उन्होंने उस भगवान को कहा कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशी का विनाश होगा और तुम्हारी नगरी जल कर राख हो जाएगी। श्री कृष्ण भगवान चाहते थे तो यह उनका श्राप रोक सकते थे, परंतु उन्होंने मानव रूप में लिए अपने इस अवतार का मान रखा और वो माता गांधारी को प्रणाम करके चले गए। ऋषियों का श्राप। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, नारद और कई ऋषि मुनियों के साथ जब वह श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी पधारे, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और उनके कुछ दोस्तों ने उनके ऋषि मुनियों से मजाक करने के मूड में श्याम जी को एक नारी का रूप दिया और उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि आप बता सकते हैं कि यह महिला गर्भवती है और इनसे क्या उत्पन्न होगा। तो ऋषि मुनियों के अपने अपमान का आभास होने लगा और उन्होंने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को श्राप दे दिया और कहा कि यह बालक आप यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा और तुम्हारी नगरी जल में मग्न हो जाएगी और अंत में श्री कृष्ण और बलराम ही बचेंगे। ऋषियों की वाणी का सम्मान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। तो अगले ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्ट उत्पन्न करा दिया और वहाँ के राजा ने अद्यसेन ने उसे नदी में फेंकवा दिया। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि कोई भी नगरवासियों में मदिरा और मांस का सेवन नहीं करेगा, ताकि कोई भी इसे खाने पीने के बाद जब नगरवासी अपने ही नगरवासियों से अनुचित व्यवहार करे और अपना ही नाश कर दे। नगरवासियों की तीर्थ यात्रा। उसके थोड़े दिन बाद ही नगर में अजीब से अजीब घटनाएं घटने लगी। आंधियाँ चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि जब रात को जब नगरवासी सोते थे तो उन्हें उनके नाखून और बालों को कुतर कर खा जाते थे। सारस की आंखें उल्लू की तरह होने लगी और बकरे गीदड़ों की तरह आवाज़ निकालने लगे। श्री कृष्ण भगवान जी को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कि महाभारत के युद्ध के दौरान हो रहा था। तभी उन्हें ऋषियों की श्राप और गांधारी के श्राप की याद आने लगी और उन्होंने सोचा कि अब उनके श्राप का वक्त आ गया। तो उन्होंने तुरंत नगरवासियों को तीर्थ पर जाने की आज्ञा दी।
सभी नगरवासी तीर्थ में जाने के बाद जब आदकवंशी और विष्णुवंशी जब आपस में बात कर रहे थे, तब सत्याकिक ने और कृतवर्मा का उपहास किया। तो कृतवर्मा ने सत्याकिक को अपशब्द कहे और सत्याकिक ने कृतवर्मा को मार डाला। यह देख सभी आदकवंशी सत्याकिक और प्रद्युम्न को घेरा और घेर कर मार डाला। यह खबर जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही प्रभास क्षेत्र पहुँचे और अपने पुत्र और सत्याकिक का लाश देखकर, शव देखकर उन्होंने एक घास उखाड़ ली और देखते ही देखते वो घास मूसल की रूप ले लिए और जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था उन सबका वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी और उनके साथी दारुक और बलराम बचे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को कहा कि तुरंत हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। श्री कृष्ण भगवान अपने माता पिता को यह नरसंहार सूचित करने के लिए तुरंत ही नगर पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को इस नरसंहार के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि अर्जुन जल्द ही हस्तिनापुर से यहाँ पे आ जाएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर उनके साथ हस्तिनापुर चले जाएं। बलराम का देह त्याग। पिता को सूचित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने बलराम से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि बलराम समाधि में लीन है और देखते देखते उनके मुंह से शेषनाग निकला और समुद्र ने उनका शेषनाग का स्वागत किया और समुद्र में समा गए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे त्यागा अपना शरीर। देह त्याग की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण घूमते घूमते एक जगह आ पहुँचे और वहाँ एक जगह में बैठकर गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे और अपनी इंद्रियों को समाहित कर पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जारा नाम का एक शिकारी हिरणों के शिकार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण की ओर बाण चला दिए हिरण समझकर। तभी उन्होंने वहां जाकर जब शिकार पकड़ने गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मृत्यु की इच्छा में ज़मीन पर लेटे हुए हैं। तो उन्हें देखकर अपनी भूल का पश्चाताप किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अभयदान देकर देह त्याग दिया। द्वारिका का अंत। अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव से नगर के स्त्रियों और बच्चों और बाकी लोगों को हस्तिनापुर ले जाने की आज्ञा मांगकर प्रभा शहर पहुंचकर वहां समस्त यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। समस्त चीज़ों की समाप्ति के बाद जब जैसे ही सभी लोगों ने द्वारिका को छोड़ा तब उसके थोड़ी देर बाद समस्त द्वारिका नगरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। आज भी उस नगरी के कई पिल्लर और अवशेष हमें गुजरात के समुद्र में खोजे जाने पर कई अवशेष प्राप्त हुए। कई खोजकर्ताओं का यह दावा है कि यह शहर 15वीं शताब्दी में लगभग 60 से 70 वर्षों तक लोगों के अस्तित्व में था और सुनामी के कारण यह नदी में समा गया।